नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम पुराने जमाने की चीजों को, पुराने विचारों को अक्सर बेकार और अप्रासंगिक क्यों मान लेते हैं? हम अक्सर कहते हैं, अरे, वो तो गुजरे जमाने की बातें हैं, आज की दुनिया में उनका क्या काम? खासकर जब बात दर्शन या फिलॉसफी की आती है, तो हम अक्सर हजारों साल पुराने विचारकों को एक म्यूजियम में रखी हुई चीज की तरह देखते हैं। दिलचस्प, पर हमारी जिंदगी के लिए बेकार। हम सोचते हैं कि मध्य युग यानी मिडिल एजेस तो अंधकार का युग था, जहां लोग सिर्फ धर्म और अंधविश्वास में डूबे हुए थे। वहां भला हमें सिखाने के लिए क्या हो सकता है? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह हमारी जिंदगी की सबसे प्रमुख गलतफहमियों में से एक है? क्या हो अगर उस अंधकार के युग में कुछ ऐसे दिमाग थे जो आज के सबसे प्रमुख वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को भी टक्कर दे सकते थे? और क्या हो अगर एक 20वीं सदी के दार्शनिक ने एक दिमागी टाइम मशीन बनाई, लोहे और पुर्जों की नहीं, बल्कि तर्क और बुद्धि की, और उस टाइम मशीन में बैठकर वो इतिहास के उस भूले हुए दौर में गया और वहां छिपे ज्ञान के खजाने को वापस हमारे लिए ले आया? आज हम एक ऐसे ही बौद्धिक पुरातत्वविद, एक ऐसे ही दार्शनिक जासूस की कहानी सुनने जा रहे हैं। उनका नाम है नॉर्मन क्रेट्जमन। यह नाम शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो सुर्खियों में रहने वाले दार्शनिक नहीं थे। वो एक शांत, गहरे और अथक खोजी थे, जिन्होंने दर्शन की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि इतिहास एक मुर्दा घर नहीं, बल्कि एक जिंदा पुस्तकालय है, जहां महान दिमाग आज भी हमसे बात करने का इंतजार कर रहे हैं, बशर्ते हम उनसे सही सवाल पूछना सीख जाएं। क्या आप तैयार हैं इस दिमागी टाइम मशीन में बैठकर इतिहास के सबसे प्रमुख दार्शनिकों से मिलने के लिए? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, धूल में छिपा खजाना। जब मध्य युगीन दर्शन एक भूला हुआ अध्याय था, इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय में लौटना होगा जब नॉर्मन क्रेट्जमन ने अपना काम शुरू किया था, यानी 20वीं सदी के मध्य में। उस समय खासकर अंग्रेजी बोलने वाले देशों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन में दर्शन का एक खास स्कूल हावी था, जिसे एनालिटिक फिलॉसफी कहा जाता है। इन दार्शनिकों का जोर भाषा की स्पष्टता, तर्क और वैज्ञानिक कठोरता पर था। वो हर चीज को तर्क की कसौटी पर कसते थे, और उनके लिए इतिहास के ज्यादातर पुराने दार्शनिक, खासकर मध्य युग के दार्शनिक, इस कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। उन्हें लगता था कि मध्य युग के विचारक जैसे कि सेंट ऑगस्टीन या थॉमस एक्विनास दार्शनिक कम और धर्मशास्त्री ज्यादा थे। उन्हें लगता था कि उनका सारा काम सिर्फ बाइबल की बातों को सही साबित करने के लिए किया गया था, और उसमें असली स्वतंत्र दर्शन जैसी कोई चीज नहीं थी। उस समय के ज्यादातर फिलॉसफी विभागों में मध्य युगीन दर्शन को एक बौद्धिक कब्रिस्तान की तरह देखा जाता था। उसे शिक्षा देना और अध्ययन करना समय की बर्बादी माना जाता था। छात्रों को प्लेटो और अरस्तु अध्ययन कराया जाता था, और फिर सीधे 17वीं सदी के देकार्त पर छलांग लगा दी जाती थी। बीच के लगभग 1000 साल के दर्शन को एक अंधकार युग कहकर भुला दिया जाता था। यह एक बहुत अधिक बौद्धिक अहंकार था। यह मानने जैसा था कि हमारे पूर्वज हमसे कम बुद्धिमान थे और उनके पास हमें सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी माहौल में नॉर्मन क्रेट्जमन ने अपनी यात्रा शुरू की। क्रेट्जमन का जन्म 1928 में अमेरिका में हुआ था। वो भी इसी एनालिटिक परंपरा में प्रशिक्षित हुए थे। वो भी तर्क और स्पष्टता के महत्व को समझते थे, लेकिन उनके अंदर एक गहरी जिज्ञासा थी, एक ऐसा खुलापन था जो उन्हें इस प्रचलित धारणा पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था। उन्हें यह बात हजम नहीं होती थी कि इंसानियत के इतिहास का इतना विशाल कालखंड बौद्धिक रूप से बंजर कैसे हो सकता है। वो यह मानने को तैयार नहीं थे कि इतने सारे प्रतिभाशाली दिमागों ने सदियों तक सिर्फ अंधविश्वास पर ही काम किया होगा। उन्हें लगा कि शायद हम ही उन्हें गलत तरीके से अध्ययन कर रहे हैं। शायद हम उनकी भाषा, उनके संदर्भ और उनके तर्क करने के तरीके को समझ नहीं पा रहे हैं। शायद हम धूल की मोटी परत के नीचे छिपे हुए सोने को देख ही नहीं पा रहे हैं। और इसी सोच के साथ क्रेट्जमन ने वो काम शुरू किया जो उनकी जिंदगी का मिशन बन गया। मध्य युगीन दर्शन के इस भूले हुए खजाने को फिर से खोजना, उसकी धूल साफ करना और उसे आज की दुनिया के सामने उसकी असली चमक के साथ पेश करना। यह एक बहुत ही अकेला और मुश्किल रास्ता था। जब उन्होंने इस विषय पर काम करना शुरू किया, तो उनके बहुत से समकालीन दार्शनिकों ने
उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि क्रेट्समन अपना समय एक मरे हुए और अप्रासंगिक विषय पर बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन क्रेट्समन अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने मध्य युगीन लैटिन भाषा सीखी और उन पुराने हाथ से लिखे हुए ग्रंथों के समंदर में गोते लगाना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वो उन्हें अध्ययन करते गए, उनकी आंखें खुलती गईं। उन्होंने पाया कि यह विचारक धर्मशास्त्री तो थे, लेकिन वो सिर्फ आस्था पर ही निर्भर नहीं थे। वो बहुत ही ज्यादा परिष्कृत और कठोर तार्किक तर्क प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे। वो ईश्वर, ब्रह्मांड, ज्ञान और नैतिकता जैसे कोई सारे सवालों पर ऐसी गहराई से बहस कर रहे थे जो किसी भी आधुनिक दार्शनिक को शर्मिंदा कर सकती थी। क्रिट्समन को एहसास हो गया कि वो एक कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि सोए हुए दिग्गजों की एक महफिल में आ गए हैं। और उन्होंने फैसला किया कि वो इन सोए हुए दिग्गजों को जगाएंगे। वो उन्हें दुनिया से फिर से मिलवाएंगे। लेकिन यह करने के लिए उन्हें एक बिल्कुल नए तरीके की जरूरत थी। एक ऐसी चाबी की जरूरत थी जिससे वो इन पुराने ग्रंथों के तालों को आज के पाठकों के लिए खोल सकें। उन्होंने इतिहास को देखने का एक ऐसा क्रांतिकारी नजरिया अपनाया जिसने सब कुछ बदल दिया। वो नजरिया क्या था और कैसे उन्होंने मरे हुए दार्शनिकों को जिंदा करके उनसे बातचीत करनी शुरू कर दी? इस अविश्वसनीय बौद्धिक क्रांति की कहानी हम अगले अध्याय में सुनेंगे। चैप्टर नंबर 2, दिमागी टाइम मशीन, मुर्दा दार्शनिकों से बात करने की कला। पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे नॉर्मन क्रेट्समन ने मध्य युगीन दर्शन के भूले हुए खजाने को फिर से खोजने का काम उठाया। लेकिन सवाल यह था कि वो यह करेंगे कैसे। उस समय इतिहास के दर्शन को अध्ययन करने के दो मुख्य तरीके थे। पहला था ऐतिहासिक तरीका, जिसमें आप यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी दार्शनिक ने जो कहा वो क्यों कहा, उसके समय का क्या संदर्भ था और उसका दूसरों पर क्या प्रभाव हुआ। यह एक इतिहासकार का काम है। दूसरा तरीका था दार्शनिकों के विचारों को बस एक संग्रहालय की वस्तु की तरह देखना और उनकी व्याख्या करना। लेकिन क्रेट्समन इन दोनों ही तरीकों से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगा कि यह तरीके इन महान विचारकों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, यह उन्हें मुर्दा मानकर चल रहे हैं। क्रेट्समन ने एक बिल्कुल अलग, एक क्रांतिकारी तरीका अपनाया और यही उनकी सबसे मुख्य देन है। उनका तरीका था इतिहास के महान दार्शनिकों को अपने सहकर्मियों की तरह मानना। यह सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन यह एक बहुत ही गहरा और शक्तिशाली विचार है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब आप अरस्तु या थॉमस एक्विनस को अध्ययन करते हैं, तो आप उन्हें सिर्फ इतिहास की एक हस्ती के रूप में अध्ययन नहीं करते। आप उन्हें ऐसे अध्ययन करते हैं जैसे वो आपके ही डिपार्टमेंट में काम करने वाले एक प्रोफेसर हैं, जो आज अभी आपके साथ एक दार्शनिक समस्या पर बहस कर रहे हैं। आप उनकी इज्जत करते हैं, आप उन्हें ध्यान से सुनते हैं, लेकिन आप उनकी हर बात को आंख बंद करके मान नहीं लेते। आप उनसे सवाल पूछते हैं। आप कहते हैं, प्रोफेसर एक्विनास, आपने अपने इस तर्क में जो पहला आधार इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि वो कमजोर है। क्या आप इसके लिए कोई और सबूत दे सकते हैं? या आप कहते हैं, आपका निष्कर्ष तार्किक रूप से आपके आधारों से नहीं निकल रहा है। यहां एक तार्किक भूल है। ये एक दिमागी टाइम मशीन बनाने जैसा था। क्रेट्समन ने इन सदियों पुराने विचारकों को इतिहास की किताबों से बाहर निकाला और उन्हें अपनी सेमिनार टेबल पर अपने साथ जिंदा कर दिया। वो उनके साथ एक जीवन संवाद में उतर गए। वो उनके तर्कों का विश्लेषण करते थे, उनकी कमजोरियों को उजागर करते थे और कभी-कभी वो उनके तर्कों को उनसे भी बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करते थे। उनका मकसद सिर्फ ये बताना नहीं था कि एक्विनास ने क्या कहा था। उनका मकसद यह जानना था कि क्या एक्विनास की बात सच थी, और अगर सच थी तो क्यों, और अगर गलत थी तो क्यों। ये दर्शन के इतिहास को एक निष्क्रिय गतिविधि से एक सक्रिय, सत्य की खोज वाली गतिविधि में बदल देना था। इस तरीके ने मध्य युगीन दर्शन को अचानक से बहुत ज्यादा दिलचस्प और प्रासंगिक बना दिया। अब वो सिर्फ कुछ पुराने, धूल भरे विचार नहीं रह गए थे। वो अब ईश्वर के अस्तित्व, इच्छा की स्वतंत्रता और ज्ञान की प्रकृति जैसे शाश्वत सवालों पर आज के दार्शनिकों के साथ सीधी बहस कर रहे थे। क्रेट्समन ने अपने छात्रों को भी यही तरीका सिखाया। उनकी क्लासें किसी मुकदमे की तरह होती थीं, जहां किसी मध्य युगीन दार्शनिक के तर्क को कटघरे में खड़ा किया जाता था और फिर पक्ष और विपक्ष में दलीलें पेश की जाती थीं। इससे छात्रों को यह एहसास होता था कि दर्शन सिर्फ कुछ महान लोगों के विचारों को याद कर लेने का नाम नहीं है, बल्कि यह खुद सोचने, तर्क करने
और सत्य की खोज में भाग लेने का नाम है। इस दृष्टिकोण को एनालिटिक हिस्टोरियोग्राफी कहा जाता है और क्रिट्जमन इसके सबसे प्रमुख महारथियों में से एक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अतीत का सम्मान करना चाहिए, लेकिन उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। हमें अतीत से सीखना चाहिए, लेकिन उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। हमें अपने पूर्वजों के साथ एक सम्मानजनक लेकिन आलोचनात्मक संवाद स्थापित करना चाहिए। यह सबक सिर्फ दर्शन के लिए ही नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी के हर पहलू के लिए महत्वपूर्ण है। हम अक्सर अपने बुजुर्गों की या अपनी परंपराओं की हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं या फिर उन्हें पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। क्रिट्जमन हमें एक तीसरा रास्ता दिखाते हैं, सम्मान के साथ सवाल पूछने का रास्ता। अपने दादाजी से यह कहने का रास्ता कि दादाजी, मैं आपकी इस बात की इज्जत करता हूं, लेकिन मेरे पास कुछ सवाल हैं। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? क्रिट्जमन की इस दिमागी टाइम मशीन ने कई सोए हुए दिग्गजों को जगाया, लेकिन एक ऐसा दार्शनिक था जो क्रिट्जमन के लिए बाकी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। एक ऐसा विचारक जिसे वो दर्शन के इतिहास के सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक मानते थे। एक ऐसा माउंट एवरेस्ट जिस पर उठने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। उस दार्शनिक का नाम था थॉमस एक्विनास। क्रिट्जमन ने अपनी जिंदगी का एक बहुत प्रमुख हिस्सा एक्विनास के साथ इसी बौद्धिक संवाद में बिताया। लेकिन यह थॉमस एक्विनास कौन थे और क्यों क्रिट्जमन उन्हें इतना ज्यादा महत्वपूर्ण मानते थे? इस विशाल बौद्धिक पर्वत से हमारी पहली मुलाकात अगले अध्याय में होगी। चैप्टर नंबर 3, एक ऐसा पर्वत जिसे सब भूल चुके थे। थॉमस एक्विनास से पहली मुलाकात। नॉर्मन क्रिट्जमन के दार्शनिक ब्रह्मांड में अगर कोई सूरज था जिसके चारों तरफ बाकी सब कुछ घूमता था, तो वो थे 13वीं सदी के इतालवी दार्शनिक और धर्मशास्त्री सेंट थॉमस एक्विनस। आज ज्यादातर लोगों ने एक्विनस का नाम भी नहीं सुना होगा, और जिन्होंने सुना है वो उन्हें कैथोलिक चर्च का एक मुख्य संत तो मानते हैं, पर एक महान दार्शनिक नहीं। लेकिन क्रिट्जमन के लिए थॉमस एक्विनस प्लेटो, अरस्तु और कांट जैसे महानतम दार्शनिकों की श्रेणी में खड़े थे। क्रिट्जमन ने एक बार कहा था कि अगर उन्हें किसी एक दार्शनिक को इतिहास का सबसे महान दार्शनिक चुनना हो, तो वो शायद एक्विनास को ही चुनेंगे। ये एक बहुत विशाल और साहसिक दावा था, खासकर 20वीं सदी के उस माहौल में जहां एक्विनास को लगभग पूरी तरह से भुला दिया गया था। तो एक्विनास में ऐसा क्या खास था जिसने क्रिट्जमन को इतना ज्यादा प्रभावित किया? थॉमस एक्विनास एक ऐसे समय में जी रहे थे जब यूरोप एक बहुत विशाल बौद्धिक संकट से गुजर रहा था। उस समय प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तु की किताबें, जो सदियों से यूरोप में खो गई थीं, अरबी अनुवादों के माध्यम से फिर से वापस आ रही थीं। अरस्तु एक बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली विचारक थे। उन्होंने तर्क, विज्ञान और प्रकृति के अध्ययन पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। उनका दर्शन पूरी तरह से मानवीय तर्क और अवलोकन पर आधारित था। अब यूरोप के ईसाई विचारकों के सामने एक बहुत अहम चुनौती आ खड़ी हुई थी। एक तरफ थी बाइबल और चर्च की आस्था, जो कहती थी कि सत्य ईश्वर के रहस्य उद्घाटन से मिलता है, और दूसरी तरफ था अरस्तु का दर्शन, जो कहता था कि सत्य मानवीय तर्क से मिलता है। और इन दोनों के बीच एक बहुत विशाल टकराव दिखाई दे रहा था। बहुत से लोगों को लगने लगा था कि या तो आप आस्था को चुन सकते हैं या तर्क को, दोनों को एक साथ नहीं। इसी विशाल युद्ध के बीच में थॉमस एक्विनास एक पुल बनकर उभरे। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे प्रमुख काम यही किया। उन्होंने अरस्तु के दर्शन और ईसाई आस्था के बीच एक सामंजस्य, एक संश्लेषण बनाने की कोशिश की। यह एक बहुत ही विशाल और महत्वाकांक्षी परियोजना थी। एक्विनास का मानना था कि सत्य एक ही है और उस तक पहुंचने के दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। एक है आस्था का रास्ता, जो हमें पवित्र ग्रंथों के माध्यम से मिलता है, और दूसरा है तर्क का रास्ता, जो हमें अपनी बुद्धि और प्रकृति के अवलोकन के माध्यम से मिलता है। एक्विनास ने बहुत ही हिम्मत के साथ यह दावा किया कि यह दोनों रास्ते कभी भी एक दूसरे का खंडन नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों का स्रोत एक ही है, और वो है ईश्वर, जो कि स्वयं सत्य है। अगर आस्था और तर्क के बीच कोई टकराव दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि या तो हम पवित्र ग्रंथों की गलत व्याख्या कर रहे हैं या हमारे तर्क में कोई खोट है। एक्विनास ने एक बहुत ही स्पष्ट सीमा रेखा खींची। उन्होंने कहा कि कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ अपनी तर्क शक्ति से जान सकते हैं, जैसे कि गणित के नियम या भौतिकी के सिद्धांत। इन्हें जानने के लिए हमें किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत नहीं है। इन्हें उन्होंने दर्शन का क्षेत्र कहा। फिर कुछ सत्य ऐसे हैं जिन्हें हम सिर्फ आस्था से ही जान सकते हैं, क्योंकि वो हमारी मानवीय बुद्धि से परे हैं।
जैसे कि ईश्वर का त्रित्व का सिद्धांत। इन्हें उन्होंने धर्मशास्त्र का क्षेत्र कहा। लेकिन इन दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र भी है जहां दोनों रास्ते मिलते हैं, जैसे ईश्वर का अस्तित्व। एक्विनास का मानना था कि हम अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके बिना बाइबल की मदद लिए यह साबित कर सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है। उन्होंने इसके लिए अपने प्रसिद्ध 5 तर्क भी दिए, जो आज भी दर्शन की दुनिया में बहस का विषय है। नॉर्मन क्रेट्जमन एक्विनास की इसी बौद्धिक हिम्मत, इसी स्पष्टता और इसी तार्किक कठोरता के कायल थे। उन्होंने देखा कि एक्विनास आंख बंद करके आस्था करने वाले इंसान नहीं थे। वो एक ऐसे विचारक थे जो हर सवाल की तह तक जाते थे, हर संभव आपत्ति को पहले खुद ही उठाते थे और फिर एक एक करके बहुत ही धैर्य और तर्क के साथ उनका जवाब देते थे। उनकी लिखने की शैली, जिसे स्कॉलास्टिक मेथड कहा जाता है, इसी पर आधारित थी। वो पहले एक सवाल पूछते थे, फिर उस सवाल के खिलाफ सारे संभावित तर्क देते थे, फिर अपना पक्ष रखते थे और अंत में एक एक करके उन शुरुआती आपत्तियों का खंडन करते थे। यह बौद्धिक ईमानदारी का एक अद्भुत उदाहरण था। क्रेट्जमन को लगा कि यह तरीका आज के एनालिटिक दार्शनिकों के तरीके से बहुत मिलता जुलता है और यहीं से उन्हें वो चाबी मिली जिससे वो एक्विनास के विचारों को आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक बना सकते थे। क्रेट्जमन ने अपनी जिंदगी के आखिरी कई साल एक्विनास के सबसे मुख्य ग्रंथों में से एक, सुम्मा कॉन्ट्रा जेंटाइल्स, पर एक विशाल कमेंट्री लिखने में बिताए। यह किताब एक्विनास ने उन लोगों के लिए लिखी थी जो ईसाई आस्था को नहीं मानते थे और इसमें उन्होंने सिर्फ तर्क के आधार पर अपनी बातें साबित करने की कोशिश की थी। क्रेट्जमन की यह कमेंट्री सिर्फ एक व्याख्या नहीं थी, यह एक्विनास के साथ एक कदम दर कदम चलने वाली बहस थी। वो एक्विनास के हर तर्क की चीरफाड़ करते थे, उसे आधुनिक लॉजिक की भाषा में लिखते थे और फिर उसकी ताकत और कमजोरियों का मूल्यांकन करते थे। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक्विनास कोई पुराने संत नहीं, बल्कि एक विश्व स्तरीय दार्शनिक थे जिनसे हम आज भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन वो सबसे प्रमुख और सबसे मुश्किल बहस क्या थी जिसे एक्विनास और क्रेट्जमन दोनों ने समझने की कोशिश की? वो बहस थी आस्था और तर्क के रिश्ते की। क्या भगवान को बिना अंधविश्वास के जाना जा सकता है? इस सबसे अहम सवाल की गहराई में हम अगले अध्याय में उतरेंगे। चैप्टर नंबर 4, आस्था और तर्क की जंग। क्या भगवान को बिना अंधविश्वास के जाना जा सकता है? अब हम उस सवाल पर आ गए हैं जो शायद इंसानियत के इतिहास का सबसे पुराना और सबसे ज्यादा बहस वाला सवाल है। आस्था और तर्क का रिश्ता क्या है? क्या हमें ईश्वर या किसी परम सत्य पर सिर्फ इसलिए यकीन कर लेना चाहिए क्योंकि हमारी पवित्र किताबें या हमारे धर्मगुरु ऐसा कहते हैं? या फिर हमें अपनी बुद्धि और अपने सबूतों पर भरोसा करना चाहिए? और क्या यह दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं? या हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा? यही वो मुख्य जंग थी जिसके बीच में थॉमस एक्विनास खड़े थे और यही वो विषय था जिसने नॉर्मन क्रेट्जमन को सबसे ज्यादा आकर्षित किया। क्रेट्जमन ने दिखाया कि एक्विनास ने इस समस्या का जो समाधान दिया वो बहुत ही सूक्ष्म, संतुलित और आज भी बहुत प्रासंगिक है। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में देखा, एक्विनास ने यह मानने से इनकार कर दिया कि आस्था और तर्क एक दूसरे के दुश्मन हैं। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही मंजिल तक जाने वाले दो अलग अलग रास्ते हैं। इसे समझने के लिए आप एक विशाल और खूबसूरत बगीचे की कल्पना कीजिए। यह बगीचा सत्य है। अब इस बगीचे को देखने के लिए आपके घर में 2 खिड़कियां हैं। एक खिड़की है तर्क की। इस खिड़की से आप बगीचे का एक हिस्सा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि वृक्ष पौधे कैसे काम करते हैं, मौसम कैसे बदलता है, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है। यह वो ज्ञान है जिसे आप अपनी मेहनत, अपने अवलोकन और अपनी बुद्धि से हासिल कर सकते हैं। यह दर्शन और विज्ञान का क्षेत्र है। लेकिन उस घर में एक और कुछ ऊंची खिड़की है और वो है आस्था की। इस खिड़की से आपको बगीचे का वो हिस्सा भी दिखाई देता है जो तर्क वाली खिड़की से नजर नहीं आता। आपको यह पता चलता है कि इस बगीचे को बनाया किसने है, उसका मकसद क्या है और उसकी अंतिम नियति क्या है। यह वो ज्ञान है जो आपको खुद ईश्वर द्वारा रहस्योद्घाटन के माध्यम से, यानी पवित्र ग्रंथों के माध्यम से मिलता है। यह धर्मशास्त्र का क्षेत्र है। एक्विनास का सबसे मुख्य दावा यह था कि इन दोनों खिड़कियों से दिखने वाले नजारे कभी भी एक दूसरे का खंडन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक खिड़की से आपको वृक्ष हरा दिखे और दूसरी से नीला। अगर ऐसा दिख रहा है तो जरूर कोई खराबी है।
या तो आपकी तर्क वाली खिड़की पर कोई धूल जमी है, यानी आपके तर्क में कोई गलती है, या फिर आप आस्था वाली खिड़की से बाहर ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, यानी आप धर्म ग्रंथ की गलत व्याख्या कर रहे हैं। सत्य एक ही है, और ईश्वर, जो तर्क और आस्था दोनों का स्रोत है, कभी भी खुद का खंडन नहीं कर सकता। यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। यह हमें अंधविश्वास और कट्टर नास्तिकता, इन दोनों ही अतिवादों से बचाता है। एक तरफ यह उन धार्मिक कट्टरपंथियों को जवाब देता है जो कहते हैं कि तर्क और विज्ञान शैतान का काम है और हमें सिर्फ अपनी आस्था पर यकीन करना चाहिए। एक्विनस कहते हैं, नहीं, ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है और उसका इस्तेमाल करना ईश्वर की दी हुई देन का सम्मान करना है। प्रकृति का अध्ययन करना ईश्वर की रचना का ही अध्ययन करना है, और यह भी एक तरह की पूजा ही है। दूसरी तरफ यह उन नास्तिकों को भी जवाब देता है जो कहते हैं कि जिस चीज को विज्ञान साबित नहीं कर सकता वो मौजूद ही नहीं है। एक्विनास कहते हैं, नहीं, हमारी मानवीय बुद्धि की भी अपनी सीमाएं हैं। कुछ सत्य ऐसे हो सकते हैं जो हमारी वर्तमान समझ से परे हों, और उन्हें जानने के लिए हमें आस्था के सहारे की जरूरत हो सकती है। नॉर्मन क्रेट्जमन ने इस पूरे ढांचे का बहुत ही गहराई से विश्लेषण किया। उन्होंने दिखाया कि एक्विनास ने बहुत ही सावधानी से यह बताया था कि दर्शन कहाँ खत्म होता है और धर्मशास्त्र कहाँ से शुरू होता है। एक्विनास का मानना था कि एक दार्शनिक के तौर पर हम सिर्फ अपनी तर्क शक्ति से ईश्वर के कुछ गुणों को तो जान सकते हैं, जैसे कि उसका अस्तित्व, उसका एक होना या उसका सर्वशक्तिमान होना। लेकिन ईश्वर के कुछ रहस्य, जैसे कि वो एक में तीन कैसे हैं, ये हमारी तर्क शक्ति से पूरी तरह परे हैं, और इन्हें हम सिर्फ आस्था से ही स्वीकार कर सकते हैं। क्रेट्जमन के लिए यह एक बहुत ही ईमानदार और बौद्धिक रूप से संतोषजनक स्थिति थी। यह आस्था को तर्क के खिलाफ खड़ा नहीं करती, बल्कि यह कहती है कि आस्था तर्क को पूरा करती है। आस्था वहां से शुरू होती है जहां तर्क की सीमा खत्म हो जाती है। यह विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में आस्था और तर्क दोनों के लिए जगह बनानी चाहिए। विज्ञान हमें यह बता सकता है कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, लेकिन वो हमें यह नहीं बता सकता कि इसका क्यों क्या है, इसका मकसद क्या है। इन प्रमुख सवालों के जवाब के लिए हमें अक्सर दर्शन, आध्यात्म और कभी-कभी आस्था की भी जरूरत होती है। यह हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें न तो विज्ञान को एक नया धर्म बना लेना चाहिए और न ही धर्म को विज्ञान का दुश्मन मान लेना चाहिए। दोनों ही इंसानियत के लिए सत्य की खोज के महत्वपूर्ण औजार हैं। लेकिन क्रेट्जमन ने सिर्फ इसी एक सवाल पर काम नहीं किया। वो एक्विनास के साथ उस और भी मुश्किल सवाल की गहराई में उतरे कि अगर ईश्वर का अस्तित्व है तो उसका स्वरूप कैसा है। क्या हम अपनी इस छोटी सी सीमित भाषा में उस असीम एस्टीटिया के बारे में बात भी कर सकते हैं? इस विशाल और रहस्यमयी सवाल की जांच हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 5, क्या हम भगवान का बायोडाटा बना सकते हैं? ईश्वर के गुणों की तार्किक जांच। एक बार जब थॉमस एक्विनास यह स्थापित कर देते हैं कि आस्था और तर्क मिलकर हमें सत्य की ओर ले जा सकते हैं, तो वो अपने दार्शनिक प्रोजेक्ट के अगले और ज्यादा मुश्किल हिस्से की ओर जाते हैं। वो सवाल पूछते हैं, अगर हम यह मान भी लें कि ईश्वर का अस्तित्व है, तो हम उसके बारे में क्या क्या जान सकते हैं? उसका स्वरूप कैसा है? उसके गुण क्या हैं? क्या हम अपनी इस इंसानी सीमित भाषा में उस असीम और अनंत प्राणी के बारे में कुछ भी सार्थक कह सकते हैं? यह एक बहुत ही गहरी दार्शनिक समस्या है। नॉर्मन क्रेट्जमन ने इस हिस्से पर बहुत ज्यादा काम किया, क्योंकि यहीं पर एक्विनास की तार्किक प्रतिभा अपने चरम पर दिखाई देती है। क्रेट्जमन ने दिखाया कि एक्विनास यहाँ सिर्फ बाइबल की बातों को दोहरा नहीं रहे थे, बल्कि वो बहुत ही कठोरता से तर्क के नियमों का पालन करते हुए ईश्वर के गुणों को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। एक्विनास की शुरुआत एक बहुत ही मौलिक विचार से होती है। वो कहते हैं कि हम यह तो नहीं जान सकते कि ईश्वर क्या है, क्योंकि वो हमारी समझ से पूरी तरह परे है, लेकिन हम यह जरूर जान सकते हैं कि ईश्वर क्या नहीं है। इस तरीके को नकारात्मक मार्ग कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि ईश्वर भौतिक नहीं है, उसका कोई शरीर नहीं है। हम जानते हैं कि वो समय में सीमित नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है। इन नकारात्मक बातों से हमें ईश्वर के स्वरूप की एक धुंधली सी तस्वीर मिलनी शुरू होती है। लेकिन एक्विनास सिर्फ यही नहीं रुकते। वो एक और तरीका अपनाते हैं जिसे विया कॉसालिटाटिस या कारणता का मार्ग कहा जाता है। इसका मतलब है कि हम ईश्वर की रचना, यानी इस दुनिया
को देखकर उसके रचयिता के बारे में कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे अगर दुनिया में अच्छाई, ज्ञान और सुंदरता मौजूद है, तो यह गुण अपने रचयिता में भी, और वो भी अपनी सर्वोच्च और अनंत अवस्था में जरूर मौजूद होने चाहिए। इन्हीं तरीकों का इस्तेमाल करके एक्विनास एक एक करके ईश्वर के उन गुणों को तार्किक रूप से स्थापित करते हैं जिन्हें हम अक्सर मानकर चलते हैं। जैसे सर्वशक्तिमान होना। एक्विनास पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है। क्या इसका मतलब है कि ईश्वर कुछ भी कर सकता है? क्या ईश्वर एक ऐसा पत्थर बना सकता है जिसे वो खुद भी ना उठा सके? ये एक क्लासिक दार्शनिक पहेली है। एक्विनास इसका जवाब देते हैं, नहीं। सर्वशक्तिमान होने का मतलब यह नहीं है कि ईश्वर अतार्किक काम कर सकता है। एक ऐसा पत्थर बनाना जिसे सर्वशक्तिमान सत्ता भी ना उठा सके, यह अपने आप में एक विरोधाभासी और अतार्किक विचार है। इसलिए ईश्वर ऐसा नहीं कर सकता, और ऐसा न कर पाना उसकी शक्ति की कमी नहीं, बल्कि उसके तार्किक स्वरूप का प्रमाण है। सर्वशक्तिमान होने का मतलब है कि ईश्वर हर वो काम कर सकता है जो तार्किक रूप से संभव है। फिर आता है सर्वज्ञानी होना, यानी सब कुछ जानना। एक्विनास कहते हैं कि ईश्वर भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ जानता है। वो हमारे सारे कर्मों को और यहां तक कि हमारे विचारों को भी जानता है। क्रेट्जमन ने इस विषय पर बहुत ज्यादा लिखा है, क्योंकि यह एक बहुत विशाल पहेली को जन्म देता है जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। इसी तरह एक्विनास यह भी तर्क देते हैं कि ईश्वर पूरी तरह से अच्छा है, शाश्वत है, यानी वो समय के बंधन से परे है, और वो सरल है, यानी उसके अंदर कोई हिस्से या भाग नहीं है। वो एक अखंड सत्ता है। क्रेट्जमन का काम हमें यह दिखाता है कि यह सारे गुण एक्विनास ने सिर्फ मान नहीं लिए थे, बल्कि हर एक के लिए उन्होंने बहुत ही विस्तृत और जटिल दार्शनिक तर्क दिए थे। वो अपने पाठकों को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि एक ऐसे ईश्वर में विश्वास करना जो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और पूरी तरह से अच्छा है, वो कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक बहुत ही तर्कसंगत स्थिति है। क्रिट्जमन के लिए एक्विनास का यह प्रोजेक्ट आज के दार्शनिकों के लिए एक बहुत अहम सबक है। यह हमें सिखाता है कि हमें विशाल और मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले उनके अर्थ को पूरी तरह से स्पष्ट कर लेना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ईश्वर महान है, तो हमारा इससे मतलब क्या है? जब हम कहते हैं कि ईश्वर दयालु है, तो क्या उसकी दया हमारी दया जैसी ही है या उससे बिल्कुल अलग है? एक्विनास और क्रेट्जमन दोनों ही हमें बौद्धिक आलस से बाहर निकालकर अपने विश्वासों की नींव को तर्क की मजबूत जमीन पर खड़ा करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो हमें दिखाते हैं कि दर्शन सिर्फ एक दिमागी कसरत नहीं है, बल्कि यह हमारे सबसे गहरे विश्वासों को समझने और उन्हें एक सुसंगत रूप देने की एक कोशिश है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें धार्मिक और गैर धार्मिक लोगों के बीच होने वाली बहसों में कैसे भाग लेना चाहिए। अक्सर यह बहसें सिर्फ नारों और एक दूसरे पर आरोप लगाने तक ही सीमित रह जाती हैं। एक्विनस हमें एक बेहतर रास्ता दिखाते हैं, सम्मान और तर्क का रास्ता। वो अपने विरोधियों के तर्कों को ध्यान से सुनते हैं और फिर उनका जवाब भावनाओं से नहीं, बल्कि और बेहतर तर्कों से देते हैं। क्रेट्जमन ने इसी परंपरा को 20वीं सदी में जिंदा किया। लेकिन जैसा कि हमने पहले इशारा किया, ईश्वर के इन गुणों में से एक गुण, यानी उसका सब कुछ जानना, एक ऐसे भयानक विरोधाभास को जन्म देता है जिसने सदियों से दार्शनिकों को परेशान कर रखा है। अगर ईश्वर को पहले से ही पता है कि मैं कल क्या करने वाला हूं, तो क्या मैं वो करने के लिए सच में आजाद हूं, या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जो एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट पर नाच रही है? इस परम पहेली का सामना हम अगले अध्याय में करेंगे। चैप्टर नंबर 6, किस्मत की स्क्रिप्ट या आजाद मर्जी, ईश्वर की सर्वज्ञता और हमारी स्वतंत्रता की पहेली। अब हम दर्शन के इतिहास की सबसे मुश्किल और सबसे दिलचस्प पहेलियों में से एक का सामना करने जा रहे हैं। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो धर्म और दर्शन दोनों को समान रूप से परेशान करता है। पहेली यह है, अगर हम यह मानते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञानी है, यानी वो भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली हर एक घटना को जानता है, तो फिर हमारी स्वतंत्र इच्छा के लिए कोई जगह कैसे बचती है? अगर भगवान को आज अभी निश्चित रूप से यह पता है कि मैं कल सुबह नाश्ते में चाय की जगह कॉफी पीऊंगा, तो क्या मेरे पास कल सुबह सच में यह चुनने की आजादी होगी कि मैं चाय पीऊं? अगर मैं चाय पीने का फैसला करता हूं, तो इसका मतलब होगा कि भगवान गलत था, और अगर भगवान गलत हो सकता है तो वो सर्वज्ञानी नहीं है। और अगर मैं कॉफी ही पीता हूं, तो क्या मेरा वो फैसला मेरा अपना था?
या मैं बस वही करने के लिए मजबूर था जो भगवान को पहले से ही पता था? ये ऐसा है जैसे हमारी जिंदगी की पूरी फिल्म पहले से ही बन चुकी है और भगवान उसे देख चुका है। हम एक्टर्स तो ये सोच रहे हैं कि हम अपने डायलॉग खुद बोल रहे हैं, लेकिन असल में हम बस एक पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट को ही अध्ययन कर रहे हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर हमारे पास स्वतंत्र इच्छा नहीं है, तो फिर नैतिकता का पूरा ढांचा ही ढह जाता है। हम किसी को उसके अच्छे या बुरे कामों के लिए जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं, अगर वो उसे करने के लिए आजाद था ही नहीं? हम किसी अपराधी को सजा कैसे दे सकते हैं, अगर वो सिर्फ अपनी किस्मत का लिखा हुआ ही कर रहा था? यह पहेली, जिसे दैवीय पूर्व ज्ञान और स्वतंत्र इच्छा का विरोधाभास कहा जाता है, हजारों सालों से विचारकों को उलझाती रही है। नॉर्मन क्रेट्जमन ने इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया, क्योंकि थॉमस एक्विनास ने इस पहेली का एक बहुत ही अनूठा और शक्तिशाली समाधान पेश किया था, जो उन्होंने एक और महान दार्शनिक बोइथियस से लिया था। क्रेट्जमन हमें समझाते हैं कि एक्विनास के अनुसार हम यह सवाल ही गलत तरीके से पूछ रहे हैं। हमारी सारी गलती इस धारणा में है कि भगवान समय के अंदर बैठकर हमारे भविष्य को पहले से देखता है। हम भगवान की कल्पना एक ऐसे इंसान के रूप में कर रहे हैं जो टाइमलाइन पर हमसे बस कुछ आगे खड़ा है। एक्विनस कहते हैं कि यह भगवान को समझने का एक बहुत ही बचकाना तरीका है। भगवान समय के अंदर नहीं है, वो समय से बाहर है, वो शाश्वत है। शाश्वत होने का मतलब हमेशा हमेशा तक जीना नहीं है। शाश्वत होने का मतलब है समय के आयाम से पूरी तरह से परे होना। इसे समझने के लिए क्रेट्जमन एक बहुत ही सुंदर एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप मार्ग पर चल रहे हैं। आप सिर्फ अपने आगे और पीछे की कुछ दूरी तक ही देख सकते हैं। आपको यह नहीं पता कि अगले मोड़ पर क्या है। यह हमारी, यानी समय में जीने वाले प्राणियों की स्थिति है। अब कल्पना कीजिए कि आपका एक दोस्त है जो एक बहुत ऊंची इमारत की छत पर खड़ा है। उस ऊंचाई से वो पूरी मार्ग को, उसके शुरुआती बिंदु से लेकर उसके अंतिम बिंदु तक एक ही नजर में देख सकता है। वो आपको मार्ग पर चलते हुए देख सकता है, और वो यह भी देख सकता है कि अगले मोड़ पर एक वाहन तेजी से आ रही है। उसके लिए यह कोई भविष्यवाणी नहीं है, यह उसका वर्तमान है। वो सब कुछ अभी होते हुए देख रहा है। एक्विनस कहते हैं कि भगवान की स्थिति उसी ऊंची इमारत पर खड़े दोस्त की तरह है। वो हमारी जिंदगी की पूरी टाइमलाइन को, हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक, एक ही शाश्वत वर्तमान में देखता है। उसके लिए कुछ भी भूत या भविष्य नहीं है, सब कुछ अभी है। इसलिए जब हम कहते हैं कि भगवान को पहले से पता है कि मैं कल क्या करूंगा, तो हम गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। भगवान उसे पहले से नहीं जानता, वो उसे बस जानता है, ठीक उसी तरह जैसे वो मुझे अभी यह वाक्य बोलते हुए जानता है। उसका ज्ञान मेरे कर्मों का कारण नहीं बनता, ठीक उसी तरह जैसे मेरे दोस्त का ऊंचाई से यह देखना कि एक वाहन आ रही है, उस वाहन के आने का कारण नहीं बनता। वो बस हो रही घटनाओं को उनके घटित होते हुए देखता है। इस दृष्टिकोण से भगवान की सर्वज्ञता और हमारी स्वतंत्र इच्छा के बीच कोई विरोधाभास नहीं रह जाता। भगवान हमारे सारे स्वतंत्र निर्णयों को जानता है, लेकिन वो उन्हें हमारे स्वतंत्र निर्णय के रूप में ही जानता है। क्रेट्जमन ने इस तर्क का बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया। उन्होंने माना कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और तार्किक रूप से सुसंगत समाधान है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हमारी भाषा और हमारी समय की सीमित धारणा हमें अक्सर दार्शनिक गुत्थियों में फंसा देती है। यह समाधान हमें मजबूर करता है कि हम ईश्वर के बारे में अपनी बचकानी और इंसानी कल्पनाओं से ऊपर उठें और उसे एक पूरी तरह से अलग श्रेणी की सत्ता के रूप में देखने की कोशिश करें। यह आसान नहीं है, क्योंकि हमारी कल्पना समय से परे किसी चीज की कल्पना कर ही नहीं सकती। लेकिन यह हमें हमारी बौद्धिक सीमाओं का एहसास कराता है। यह सब दिखाता है कि क्रेट्जमन कैसे काम करते थे। वो एक मुश्किल दार्शनिक समस्या को लेते थे, फिर देखते थे कि एक विनाश जैसा कोई मध्य युगीन विचारक उसका क्या समाधान देता है, और फिर वो उस समाधान की एक आधुनिक एनालिटिक दार्शनिक की तरह चीरफाड़ करते थे। लेकिन यह एनालिटिक तरीका आखिर है क्या? वो कौन से औजार थे जिनका इस्तेमाल करके क्रेट्जमन इन पुराने ग्रंथों से इतना गहरा मतलब निकाल पाते थे? इस दार्शनिक की जासूसी किट के बारे में हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 7, दार्शनिक की जासूसी किट, एनालिटिक फिलॉसफी का जादू। अब तक हम नॉर्मन क्रेट्जमन के काम के क्या और क्यों पर बात कर चुके हैं। हमने देखा कि वो मध्य युगीन दर्शन में रुचि रखते थे और क्यों वो थॉमस एक्विनास को इतना महत्वपूर्ण मानते थे। अब हम उनके काम के कैसे पर बात करेंगे। वो कौन सा तरीका था
वो कौन सी विधि थी जिसका इस्तेमाल करके कृत्समन इन सदियों पुराने, धूल भरे और अक्सर बहुत ही मुश्किल लगने वाले ग्रंथों को इतना स्पष्ट, इतना जीवंत और इतना प्रासंगिक बना देते थे? उनकी इस जादू सी किट का नाम था एनालिटिक फिलॉसफी। जैसा कि हमने पहले अध्याय में बात की थी, ये 20वीं सदी के दर्शन का एक प्रमुख स्कूल था और कृत्समन ने इसी आधुनिक स्कूल के औजारों का इस्तेमाल इतिहास के पुराने विचारों का विश्लेषण करने के लिए किया। आप एनालिटिक फिलॉसफी को एक दार्शनिक की जासूसी किट की तरह समझ सकते हैं, जिसमें कुछ बहुत ही खास और शक्तिशाली उपकरण होते हैं। इस किट का पहला और सबसे जरूरी उपकरण है एक लॉजिकल मैग्नीफाइंग ग्लास, यानी तार्किक आवर्धक लेंस। इसका काम है भाषा को बिल्कुल स्पष्ट करना। एनालिटिक दार्शनिक मानते हैं कि ज्यादातर दार्शनिक समस्याएं असल में भाषा के गलत या अस्पष्ट इस्तेमाल से पैदा होती हैं। इसलिए किसी भी तर्क का विश्लेषण करने से पहले वो यह सुनिश्चित करते हैं कि उस तर्क में इस्तेमाल किए गए हर शब्द का मतलब बिल्कुल साफ हो। जब कृत्समन एक्विनास को अध्ययन करते थे, तो वो सबसे पहले यही करते थे। जब एक्विनास कहते थे कि ईश्वर सरल है, तो कृत्समन पूछते थे, यहाँ सरल होने का ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि वो आसान है, या इसका मतलब है कि उसके कोई हिस्से नहीं हैं? वो हर शब्द को, हर वाक्य को इस मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे रखकर उसकी पूरी तरह से जांच करते थे, ताकि कोई भी अस्पष्टता या भ्रम न रह जाए। इस किट का दूसरा उपकरण है एक आर्ग्यूमेंटेटिव हैमर, यानी तार्किक हथौड़ा। इसका काम है किसी भी विशाल और जटिल तर्क को उसके सबसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना। कृत्समन जब एक्विनास के किसी लंबे तर्क को देखते थे, तो वो उसे एक दीवार की तरह देखते थे जो कई ईंटों से मिलकर बनी है। वो फिर इस हथौड़े का इस्तेमाल करके उस दीवार को उसकी अलग अलग ईंटों में तोड़ देते थे। वो पहचानते थे कि तर्क का मुख्य आधार क्या है और उन आधारों से क्या निष्कर्ष निकाला जा रहा है। वो तर्क के पूरे ढांचे को, उसकी पूरी संरचना को उजागर कर देते थे। जैसे ईश्वर के अस्तित्व के लिए एक्विनास के एक तर्क को वो ऐसे तोड़ सकते थे। आधार एक, दुनिया में हर चीज का कोई कारण होता है। आधार दो, कारणों की यह श्रृंखला अनंत तक पीछे नहीं जा सकती। निष्कर्ष, इसलिए एक पहला अकारण कारण होना ही चाहिए और वही ईश्वर है। और फिर आता है इस किट का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपकरण, जिसे हम लॉजिकल ग्लू एंड टेस्टर कह सकते हैं। एक बार जब तर्क को उसके सबसे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाता है, तो अगला काम होता है यह जांचना कि क्या यह हिस्से सही तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। क्या निष्कर्ष तार्किक रूप से आधारों से निकल रहा है? क्या यह जोर मजबूत है? क्रेट्जमन यहां आधुनिक सिंबॉलिक लॉजिक का इस्तेमाल करते थे, ताकि वो तर्क की वैधता को पूरी तरह से परख सकें। वो देखते थे कि कहीं तर्क में कोई तार्किक भ्रांति तो नहीं है, और वो हर आधार की सच्चाई की भी जांच करते थे। क्या यह सच है कि हर चीज का कोई कारण होता है? इस पर क्या आपत्तियां हो सकती हैं? वो एक निष्पक्ष जज की तरह तर्क के हर हिस्से की ताकत और कमजोरी का मूल्यांकन करते थे। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कृत्समन हमें सिर्फ यह नहीं बताते थे कि एक्विनास ने क्या कहा, बल्कि वो हमें यह भी बताते थे कि एक्विनस का तर्क कितना मजबूत या कितना कमजोर है, और हम आज उससे क्या सीख सकते हैं। यह तरीका मध्य युगीन दर्शन को एक रहस्यमयी और अभेद्य किले से निकालकर एक खुली और समझने योग्य जगह में ले आया। इसने छात्रों और दार्शनिकों को इन पुराने विचारकों से सीधे सीधे जुड़ने का एक रास्ता दिया। यह तरीका हमें हमारी अपनी जिंदगी के लिए भी एक बहुत अहम सबक सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपनी और दूसरों की बातों को कैसे परखना चाहिए। जब कोई राजनेता कोई प्रमुख दावा करता है, या जब व्हाट्सएप पर कोई भ्रामक संदेश आता है, तो हम क्रेट्जमन की इसी जासूसी किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम पूछ सकते हैं, आप जो कह रहे हैं उसमें मुख्य शब्दों का मतलब क्या है? आपके दावे के पीछे मुख्य तर्क क्या है? क्या आपके सबूत मजबूत हैं? क्या आपका निष्कर्ष आपके सबूतों से मेल खाता है? यह एनालिटिक तरीका हमें एक ज्यादा स्पष्ट, ज्यादा तर्कसंगत और ज्यादा ईमानदार विचारक बनाता है। यह हमें प्रोपेगेंडा और भ्रामक बातों से बचाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी भी विश्वास की असली कीमत उसकी भावनात्मक अपील में नहीं, बल्कि उसकी तार्किक मजबूती में होती है। कृत्समन ने अपनी पूरी जिंदगी इसी बौद्धिक कठोरता और स्पष्टता की साधना की, और इस साधना का नतीजा बहुत ही शानदार निकला। उन्होंने सिर्फ कुछ किताबें ही नहीं लिखी, उन्होंने दर्शन की दुनिया में एक ऐसी क्रांति ला दी जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। वो क्रांति क्या थी, और क्रेट्जमन
अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए, यह हम अगले अध्याय में जानेंगे। चैप्टर नंबर 8, एक आदमी की क्रांति। कैसे क्रेट्समन ने दर्शन का नक्शा बदल दिया। नॉर्मन क्रेट्समन कोई ऐसे दार्शनिक नहीं थे जो सिर्फ अपनी स्टडी में बैठकर किताबें लिखते रहते थे। वो एक संस्था निर्माता थे, एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने जुनून और अपनी मेहनत से मध्य युगीन दर्शन के पूरे क्षेत्र को पुनर्जीवित कर दिया। उनका प्रभाव किसी एक किताब या एक विचार से कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक था। उन्होंने दर्शन की दुनिया में जो क्रांति की, उसके कई पहलू थे। उनका सबसे बिजाल और सबसे स्थायी योगदान था कॉर्नेल यूनिवर्सिटी को मध्य युगीन दर्शन के अध्ययन का दुनिया का सबसे विशाल और सबसे प्रतिष्ठित केंद्र बनाना। जब क्रेट्समन कॉर्नेल में प्रोफेसर बने तो उन्होंने वहां एक ऐसा माहौल बनाया जहां मध्य युगीन दर्शन को उतनी ही गंभीरता और कठोरता से सिखाया जाता था जितना कि किसी भी दूसरे मुख्य धारा के दार्शनिक विषय को। उन्होंने दुनिया भर से सबसे प्रतिभाशाली छात्रों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित किया। उनकी कक्षाएं और सेमिनार अपनी बौद्धिक तीव्रता और जीवंत बहसों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने एक पूरी की पूरी पीढ़ी को मध्ययुगीन दार्शनिकों के रूप में प्रशिक्षित किया, जो बाद में दुनिया भर की कोई सारी यूनिवर्सिटीज में प्रोफेसर बने और क्रेट्समन की विरासत को आगे ले गया। उन्होंने एक तरह से एक बौद्धिक वंश की स्थापना की। आज अगर आप अंग्रेजी बोलने वाले दुनिया में किसी भी प्रमुख मध्ययुगीन दर्शन के विद्वान से मिलेंगे तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो या तो खुद क्रेट्समन के छात्र रहे होंगे या उनके किसी छात्र के छात्र रहे होंगे। उन्होंने एक अकेले इंसान के दम पर एक पूरे अकादमिक क्षेत्र का नक्शा बदल दिया। लेकिन उनका काम सिर्फ कॉर्नेल की दीवारों तक ही सीमित नहीं था। वो जानते थे कि अगर इस क्षेत्र को सच में आगे ले जाना है तो इसके लिए अच्छे संसाधनों की जरूरत होगी। उस समय ज्यादातर मध्य युगीन दार्शनिकों के ग्रंथों के अच्छे भरोसेमंद अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध नहीं थे। ज्यादातर ग्रंथ या तो अपनी मूल लैटिन भाषा में थे या उनके बहुत पुराने और अविश्वसनीय अनुवाद ही मौजूद थे। क्रेट्समन ने इस समस्या को हल करने का काम उठाया। उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ मिलकर कैम्ब्रिज ट्रांसलेशंस ऑफ मेडिवल फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स नाम की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी सीरीज का संपादन किया। इस सीरीज का उद्देश्य था मध्य युगीन दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों का सटीक, स्पष्ट और दार्शनिक रूप से संवेदनशील अंग्रेजी अनुवाद उपलब्ध कराना। यह एक बहुत अहम और श्रमसाध्य काम था, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूरगामी हुए। इसकी वजह से अब दुनिया भर के छात्र और विद्वान जिन्हें लैटिन नहीं भी आती थी, वो भी इन महान विचारकों को सीधे सीधे अध्ययन कर सकते थे। उन्होंने एक पूरे नए जगत का दरवाजा खोल दिया। इसके अलावा उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण किताब का सह संपादन किया जिसका नाम था द कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ लेटर मेडिवल फिलॉसफी। यह किताब आज भी इस विषय पर सबसे मानक और आधिकारिक संदर्भ ग्रंथ मानी जाती है। इस किताब ने मध्ययुगीन दर्शन को देखने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। इसने दिखाया कि यह कोई एक अखंड विचार प्रणाली नहीं थी, बल्कि यह एक बहुत ही विविध, जीवंत और बहसों से भरा हुआ दौर था जिसमें कई अलग अलग स्कूल और विचारक एक दूसरे से संवाद और संघर्ष कर रहे थे। इसने अंधकार युग की उस पुरानी और घिसी पिटी धारणा को हमेशा के लिए दफन कर दिया। इन सब संस्थागत कामों के अलावा क्रेट्समन ने खुद भी बहुत से प्रभावशाली लेख और किताबें लिखी। जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में देखा, वो सिर्फ एक महान टीचर और संपादक ही नहीं, बल्कि खुद भी एक बहुत ही मौलिक और गहरे दार्शनिक थे। उनका काम हमेशा एक ही लक्ष्य से प्रेरित था, अतीत के ज्ञान को वर्तमान के लिए सार्थक बनाना। वो यह नहीं मानते थे कि हमें पुराने दार्शनिकों को सिर्फ इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वो पुराने हैं। वो मानते थे कि हमें उन्हें इसलिए अध्ययन करना चाहिए क्योंकि उनके पास आज भी हमारी समस्याओं के बारे में, हमारे सवालों के बारे में कुछ बहुत ही जरूरी और गहरी बातें कहने के लिए हैं। वो अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल थे। उनकी विरासत हमें यह सिखाती है कि एक अकेला इंसान अपने जुनून, अपनी मेहनत और अपनी स्पष्ट दृष्टि से कितना अहम बदलाव ला सकता है। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी भी प्रचलित धारणा को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी मजबूत क्यों ना लगे। उन्होंने हमें दिखाया कि ज्ञान की खोज में धैर्य और बौद्धिक ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। उन्होंने दर्शन को एक बंद कमरे का खेल नहीं, बल्कि एक जीवंत और साझा संवाद माना जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य सब भागीदार हैं। लेकिन ये सब अकादमिक बातें हो गईं। हम जो दार्शनिक नहीं हैं, हम जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे हैं,
हमारे लिए नॉर्मन क्रेत्समन के जीवन और उनके काम का क्या सबक है? हम उनकी इस अनोखी सोच को अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इस सबसे व्यावहारिक सवाल का जवाब हम अपने अगले अध्याय में खोजेंगे। चैप्टर नंबर 9, क्रेत्समन को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? इतिहास से सीखने की कला। अब हम अपनी इस ऑडियो बुक के उस हिस्से में हैं जहां हम बर्ट्रैंड रसेल के महान विचारों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे। स्वतंत्र विचारक बनना कोई एक दिन का काम नहीं है। यह एक निरंतर चलने वाला अभ्यास है। अपने ही दिमाग को प्रशिक्षित करने की एक कला है। ये जिम जाकर बॉडी बनाने जैसा है, जिसमें हर रोज कुछ कुछ मेहनत लगती है। तो चलिए, एक स्वतंत्र दिमाग बनाने के लिए कुछ व्यावहारिक कदम और आदतें जानते हैं जिन्हें हम आज से ही अपना सकते हैं। पहली आदत है विविधतापूर्ण अध्ययन करना और सुनना। हम में से ज्यादातर लोग वही अध्ययन करना और सुनना पसंद करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाता है। अगर आप एक खास राजनीतिक पार्टी को पसंद करते हैं, तो आप उसी का न्यूज़ चैनल देखेंगे, उसी के अखबार देखेंगे और सोशल मीडिया पर भी उसी विचारधारा के लोगों को फॉलो करेंगे। ये बहुत आरामदायक है, लेकिन यह हमारे दिमाग को पंगु बना देता है। एक स्वतंत्र विचारक बनने के लिए आपको जानबूझकर इस आराम के दायरे से बाहर निकलना होगा। अगर आप एक विचारधारा को मानते हैं, तो हर हफ्ते कुछ समय उस विचारधारा की आलोचना करने वाली किताब या लेख अध्ययन करने में बिताएं। उन लोगों को सुनें जो आपसे पूरी तरह असहमत हैं, और उन्हें चुप कराने या उनसे नफरत करने के इरादे से नहीं, बल्कि यह समझने के इरादे से सुने कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं। यह शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, आपको गुस्सा भी आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग अलग अलग दृष्टिकोणों को समझने का आदी हो जाएगा। आपकी सोच में गहराई आएगी। दूसरी आदत है अपनी भावनाओं पर ध्यान देना। प्रोपेगेंडा का सबसे विशाल हथियार हमारी भावनाएं होती हैं। हमारा डर, हमारा गुस्सा, हमारा गर्व। जब भी आप कोई खबर देखते या सुनते हैं और आपको बहुत तीव्र भावना महसूस होती है, तो वहीं पर रुक जाएं। खुद से पूछें, क्या यह खबर मुझे जानबूझकर गुस्सा दिलाने या डराने के लिए बनाई गई है? क्या इसमें ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो तर्क से नहीं, बल्कि भावनाओं से खेल रहे हैं? एक स्वतंत्र विचारक अपनी भावनाओं को महसूस करता है, लेकिन वो अपने फैसले सिर्फ भावनाओं के आधार पर नहीं लेता। वो अपनी भावनाओं को एक संकेत की तरह देखता है और फिर अपनी तर्क शक्ति का इस्तेमाल करके उस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता है। तीसरी आदत है अपनी भाषा को लेकर सावधान रहना। हमें ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए जो बहुत ज्यादा निश्चिततावादी या कट्टर हो। जैसे, यह कहने के बजाय कि यही सच है, हम कह सकते हैं, मुझे लगता है कि, या अभी तक के सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है कि। यह छोटा सा बदलाव हमारे सोचने के तरीके पर बहुत मुख्य असर डालता है। यह हमें और दूसरों को याद दिलाता है कि हमारी राय अंतिम सत्य नहीं है और हम चर्चा के लिए खुले हैं। इसी तरह हमें लोगों पर लेबल लगाने से बचना चाहिए। किसी को सिर्फ इसलिए देशद्रोही, भक्त या लिबरल कहकर खारिज कर देने से बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमें व्यक्ति के विचारों पर बहस करनी चाहिए, न कि व्यक्ति पर हमला करना चाहिए। चौथी आदत है इतिहास अध्ययन करना। रसेल इतिहास को बहुत ज्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि इतिहास हमें एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। जब हम अध्ययन करते हैं कि कैसे अलग अलग समय में अलग अलग समाजों में लोग बिल्कुल अलग अलग चीजों को सच मानते थे, तो हमें यह एहसास होता है कि हमारी अपनी मान्यताएं भी समय और समाज की देन हैं, और वो भी अंतिम नहीं हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि जो विचार आज हमें बिल्कुल सामान्य लगते हैं, वो कभी बहुत क्रांतिकारी हुआ करते थे, और जिन विचारों को आज हम पागलपन समझते हैं, हो सकता है भविष्य में वो सामान्य हो जाएं। यह हमें बौद्धिक विनम्रता सिखाता है। और पांचवी और सबसे जरूरी आदत है खुद पर हंसना सीखना। जो इंसान खुद को और अपनी मान्यताओं को बहुत ज्यादा गंभीरता से लेता है, वो बहुत आसानी से कट्टरपंथी बन सकता है। अपने अंदर हास्य की भावना को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब इंसान हैं और हम सब गलतियां करते हैं। यह हमारे अहंकार को नियंत्रण में रखता है। एक स्वतंत्र विचारक अपने विचारों के लिए लड़ सकता है, लेकिन वो उनके लिए अपनी इंसानियत और अपनी मुस्कान को नहीं खोता। ये कुछ आदतें हैं जिन्हें अपनाकर हम धीरे धीरे प्रोपेगेंडा के अदृश्य जाल से बाहर निकल सकते हैं और अपने दिमाग की बागडोर अपने हाथों में ले सकते हैं। यह एक आजीवन यात्रा है, लेकिन यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें एक बेहतर,
ज्यादा समझदार और ज्यादा आजाद इंसान बनाती है। और इसी के साथ दोस्तों, हम नॉर्मन क्रिट्जमन की इस असाधारण और प्रेरणादायक यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। हमने एक ऐसे दार्शनिक की कहानी सुनी जो सुर्खियों से दूर, चुपचाप, ज्ञान की गहराइयों में काम करता रहा। वो एक पुल बनाने वाले इंसान थे, अतीत और वर्तमान के बीच, आस्था और तर्क के बीच, और इतिहास के महानतम दिमागों और आज के छात्रों के बीच। क्रिट्जमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची बौद्धिक क्रांति अक्सर शोर शराबे और नारों से नहीं, बल्कि धैर्य, कठोरता और बौद्धिक ईमानदारी के शांत काम से होती है। उन्होंने हमें दिखाया कि पुराने विचारों को सिर्फ इसलिए खारिज कर देना कि वो पुराने हैं, एक बहुत विशाल अहंकार और एक बहुत अधिक नासमझी है। इतिहास का कूड़ेदान जैसी कोई चीज नहीं होती, वो तो एक खजाने का संदूक है जो बस सही चाबी का इंतजार कर रहा है। क्रिट्जमन ने हमें वो चाबी दी। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अतीत के साथ कैसे संवाद करना चाहिए, सम्मान के साथ, लेकिन बिना किसी अंधभक्ति के, आलोचनात्मक दृष्टि से, लेकिन बिना किसी तिरस्कार के। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें इतिहास के महान विचारकों को म्यूजियम की निर्जीव मूर्तियों की तरह नहीं, बल्कि अपने जिंदा सहकर्मियों की तरह देखना चाहिए, जिनसे हम आज भी सीख सकते हैं, बहस कर सकते हैं और सत्य की खोज में भागीदार बन सकते हैं। उनका जीवन और उनका काम हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देता है। वो संदेश है बौद्धिक विनम्रता का। यह समझना कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हमारे पास सारे जवाब नहीं हैं, और यह कि सदियों पहले जीने वाले लोग भी हमारी ही तरह के जटिल सवालों से जूझ रहे थे, और हो सकता है कि उनके पास कुछ ऐसे जवाब हों जिन्हें हम भूल चुके हैं। ये ऑडियो बुक आपको किसी खास दार्शनिक सिद्धांत को मानने के लिए नहीं कहती। यह आपको एक तरीका सिखाती है, सोचने का एक नजरिया सिखाती है। यह आपको क्रिट्जमन की तरह एक बौद्धिक जासूस बनने के लिए प्रेरित करती है, जो स्पष्टता की तलाश करता है, जो तर्कों की चीर-फाड़ करता है, और जो किसी भी दावे को सबूतों की कसौटी पर कसता है। यह नजरिया हमें न सिर्फ पुराने दार्शनिकों को समझने में मदद करता है, बल्कि यह हमें आज की इस सूचना भरी, प्रोपेगेंडा ग्रस्त दुनिया में भी अपना रास्ता खोजने में मदद करता है। नॉर्मन क्रिट्जमन ने हमें याद दिलाया कि दर्शन का असली काम हमें आरामदायक जवाब देना नहीं, बल्कि हमें बेहतर सवाल पूछना सिखाना है। और सबसे मुख्य सवाल शायद यही है, हम एक अच्छा और सच्चा जीवन कैसे जिएं? क्रिट्जमन का जीवन हमें इसका एक जवाब देता है। ज्ञान की निरंतर खोज के जरिए, बौद्धिक ईमानदारी के जरिए और अतीत के ज्ञान का सम्मान करके हम एक ज्यादा समझदार और ज्यादा पूर्ण जीवन जी सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक पुस्तक के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे हम इतिहास के भूले हुए ज्ञान को फिर से जिंदा कर सकते हैं, और कैसे तर्क और स्पष्टता के साथ सोचकर हम एक बेहतर जीवन जी सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे पुराने विचारों का सम्मान करें, पर उन पर सवाल भी उठाएं, कैसे अपनी मान्यताओं को तर्क की कसौटी पर कसें, और कैसे एक स्पष्ट और ईमानदार विचारक बने। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं, और आपके अंदर सच को जानने और समझने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।
हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।